हेलो बच्चों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इफ एच सी एफ ऑफ द नंबर्स 3600 एंड x इज इक्वल टू 20 देन हाउ मेनी values are possible for x where it is assumed that x is a product of a power of 2 and a power of 5 only। ठीक है, हमें दो नंबर्स दे के रखे हैं 3600 और x, जिनका एच सी एफ हमें बता के रखा है 20 है। हमसे पूछा गया है कि x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर देयर, मतलब हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, इस तरीके से। तो और ये भी बताया गया है x के बारे में कि x इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर ऑफ 2 एंड अ पावर ऑफ 5। मतलब हम x को लिख सकते हैं 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b। आइए इसको हम पहले लेके चल लेते हैं, ध्यान में रखेंगे इसे, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब हमें क्या बताया गया है कि जो एच सी एफ है, एच सी एफ ऑफ 3600 एंड x इज इक्वल्स टू 20। अगर मैं चाहूँ तो मैं 3600 की एक बारी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेता हूँ। 900, 450, 225, सॉरी 75, 25। तो मैं 3600 को हम लिख सकते हैं, 3600 को 2 रेस्ट टू द पावर 1 2 3 4, 2 रेस्ट टू पावर 4 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 2 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 2। हम 3600 को लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू पावर 2 4 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 2 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 2। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इस एच सी एफ की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 20 को हम लिख सकते हैं 20 को हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 5 रेस्ट पावर 1 या 5। नाउ अब देखा जाए तो जो x वी वी नीड टू वी नीड x टू बी द प्रोडक्ट ऑफ पावर 2 एंड 5 ओनली, मतलब x इज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर 2 एंड 5। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे के रखा है कि जो x है वो 2 और 5 की कुछ पावर का प्रोडक्ट है, जो कि हमने सबसे पहले इसको मान लिया था। ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो a है, a हमेशा 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और जो b है वो 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो HCF है उसके अंदर 2 और 5 है, जिसके 2 का एक्सपोनेंट है 2 और 5 का एक्सपोनेंट है 1। तो यहाँ से मुझे a और b की पता लग गई कि जो a की वैल्यू है वो या तो 2 से बड़ी होगी या बराबर होगी, और 5 की जो b की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी या बराबर होगी। ओके। लेकिन अब देखा जाए तो एच सी एफ 20 होने के लिए, एच सी एफ अगर 3600 और x का 20 होने के लिए मेरे पास x की जो वैल्यू है वो 20 ही होनी चाहिए। अदरवाइज अगर मैं a की वैल्यू कुछ भी रखूँगा, तो a और b की वैल्यू कुछ भी रखूँगा तो एच सी एफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर देखा जाए तो मैंने a की वैल्यू 3 रख दी, तो यहाँ पे मेरा जो एच सी एफ आएगा वो 20, वो 40 आ जाएगा अगर मैंने a की वैल्यू 3 रखी। या फिर अगर मैंने b की कुछ वैल्यू बदली, लेट सपोज मैंने b की वैल्यू 2 कर दी। अगर मैंने b की वैल्यू 2 कर दी तो x कितना बनेगा, x बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और एच सी एफ कितना आएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 25 100। तो अगर मैंने a और b की वैल्यू के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करा तो मेरा एच सी एफ बदल जाएगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो x है, x की जो वैल्यू है वो होगी 2 की पावर a विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू b की 5 की पावर b विच इज़ इक्वल टू 1। देयरफॉर x की जो वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई है वो आई है 20, एंड x की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जिसपे एच सी एफ हमारा 20 आएगा। देयरफॉर 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।